हेलो दोस्तों, वेलकम टू पी मैक्स। मैं हूं अरिजीत सिंह और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक क्वेश्चन जो कि जेई एडवांस लेवल का होगा। और ये क्वेश्चन पहले हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा इजी तरीके से और फिर उसको हम ले जाएंगे कि कैसे जेई एडवांस्ड में वो क्वेश्चंस को टफ बना सकते हैं, कैसे बनाते हैं। ठीक है। और टफ क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? जहां पे दो तीन कॉन्सेप्ट, दो तीन अलग अलग चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट एक साथ अप्लाई हो रहे हो तो वो क्वेश्चन टफ हो जाता है और ज्यादा कुछ नहीं होता। तो आज हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, दो स्टेप में चलेंगे। पहले स्टेप में देखेंगे आसान क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और फिर उसको हम रिलेट करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन से। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। So the question is, a particle A having a charge of 2 into 10 raised to the power minus 6 coulombs and a mass of 100 grams is fixed at the bottom of a smooth inclined plane of inclination 30 degrees. तो क्या है, हमारे पास एक inclined plane है जिसका एंगल 30 डिग्रीज है, जिसका एंगल 30 डिग्रीज है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और इस पे एक चार्ज है जो आपने बॉटम पे फिक्स कर रखा है, जिसका मास हमें दिया हुआ है 100 ग्राम्स और हमें उस पे चार्ज भी दिया हुआ है। चार्ज कितना दिया हुआ है? 2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 कूलम्स। अब वो ये कह रहे हैं कि वेयर शुड अनदर पार्टिकल बी having same charge and mass be placed on the incline so that it may remain an equilibrium. तो हमें एक और पार्टिकल लेके आना है और हमें इस तरीके से प्लेस करना है उसको इक्विलिब्रियम पे, सॉरी इंक्लाइन पे, कि वो ये पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम पे रहे। तो इक्विलिब्रियम पे रखने अब हम क्या करेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे कि भाई यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, अगर डिस्टेंस r है तो बेसिकली हमें ये r डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम्स। देखो नीचे वाला जो स्फीयर है वो तो फिक्स्ड है, तो उस पे तो हम क्या ही ड्रॉ करेंगे। सो वी विल ड्रॉ इट फॉर द स्फीयर विच इज प्लेस्ड एट द टॉप, जिसको हमें प्लेस करना है बेसिकली। तो अगर मैं इसको यहाँ प्लेस करूं तो देखिए, अगर मैं इसको एज अ पार्टिकल ड्रॉ करूं तो इस पे अलोंग द इंक्लाइन हम सबको पता है द फोर्स विल बी mg sin थीटा। थीटा क्या है? थीटा 30 डिग्रीज है यहाँ पे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ऊपर की तरफ इस पे लग रहा होगा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। वी ऑल नो कूलम्स लॉ, हमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिलेगा। हमें इसके परपेंडिकुलर जब हम रिजॉल्व कर रहे होंगे mg फोर्स को, तो इसके परपेंडिकुलर mg cos थीटा मिलेगा और ऊपर की तरफ हमें एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन और mg cos थीटा कोई रोल नहीं है यहाँ पे, बस हम लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो अलग से, जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस कंप्लीशन, कि n इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। हम m और g की वैल्यू, थीटा की वैल्यू रख सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट द नॉर्मल फोर्स, पर हमें वो कैलकुलेट करना नहीं है यहाँ पे। तो हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब ऑल द फोर्सेस जो भी अब इंक्लाइन के अलोंग जो भी फोर्सेस हैं वो बैलेंस्ड हो। तो इंक्लाइन के अलोंग कौन सी हमारी फोर्सेस हैं? ऊपर की तरफ Fe है और नीचे की तरफ mg sin थीटा है। तो हमें क्या करना है, बस हमें इन दोनों को इक्वेट कर देना है। तो Fe इज इक्वल्स टू mg sin थीटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला हम सबको पता है, कूलम्स लॉ से आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब देखो यहाँ पे दोनों Q जो है सेम है, तो इसलिए Q स्क्वायर कर देते हैं इसको, अपॉन R स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू mg sin थीटा। तो यहां से अगर मैं R स्क्वायर निकालूं, आई कैन गेट द वैल्यू एज Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg sin थीटा। दिस यहां से मुझे मिल जाएगा R इज इक्वल्स टू अंडर रूट Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg sin थीटा। और सिंप्लीफाई करके अगर लिखें इसको तो Q का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg sin थीटा। तो इसको अब नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। R हमने निकाल लिया, Q अंडर रूट, इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख लेते हैं ताकि हमें
वैल्यूज रखने में इजी हो जाए, तो मुझे पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज मेरा कितना है? चार्ज मेरा था 2 इंटू 10⁻⁻⁻6 कूलम्स। मास मेरा 100 ग्राम्स है जो 0.1 kg हो जाएगा। जी मेरा 10 ले लेते हैं और साइन थीटा ये हाफ हो गया। ठीक है, तो अब यहां से देखो 0.1 इंटू 10, तो ये तो 1 हो गया, खत्म हो गया। 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो गया 3 इंटू 10⁻⁴ √10 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू √2। तो √10 इंटू √2, दिस विल बी √20। √20 को हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2√5, तो ये हो गया 6√5। अच्छा, 12 भी तो पहले से है, तो इसको 12, 3 2 6, 12 √5 इंटू 10⁻⁻2, ये हो गया मीटर्स। सेंटीमीटर्स में सिंपली 12 √5 सेंटीमीटर्स। यहाँ पे अगर हम अप्रोक्सीमेटली √5 की वैल्यू रख दें तो 2.23 होती है ये। यहाँ से मुझे वैल्यू मिल जाएगी अप्रोक्सीमेटली 27 सेंटीमीटर्स। तो ये तो था इजी पार्ट, ये कैलकुलेट करने में बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एट मैक्स कभी हुआ तो मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, बट एडवांस लेवल का क्वेश्चन ये नहीं होगा। अब देखो एडवांस में ट्विस्ट कैसे करेंगे। एडवांस में ट्विस्ट कर देंगे कि यार इसमें हम थोड़ा सा सिंपल हार्मोनिक मोशन के कॉन्सेप्ट बढ़ा दें, इसमें हम थोड़े से रोटेशन के कॉन्सेप्ट लगा दें। जब 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ आ जाते हैं तो वो हो जाएगा एक जेई एडवांस्ड का क्वेश्चन, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट देखेंगे। तो अब देखते हैं वो ट्विस्ट क्या है। जब charges in the previous question, when the charges are in equilibrium, the upper particle is pushed downwards along the incline by a small distance। हमने क्या किया, हमने जो ऊपर वाला जो पार्टिकल है उसको हमने थोड़ा सा उसको पुश कर दिया नीचे की तरफ। अब वो कह रहे हैं कि क्या ये पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, और अगर हाँ तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन निकालने के लिए अगर आपका बेसिक डेफिनेशन अगर लोगों को याद हो तो वो बहुत आराम से समझ सकता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम देख चुके हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर ये कंडीशन हम प्रूव कर पाए, ठीक है, इस केस में, तो हम कह दे सकते हैं कि यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन वी विल बी ड्राइंग अ सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम। तो हम क्या करेंगे, जब हमने इसको पुश कर दिया, ठीक है, जब हमने इसको पुश कर दिया तो नीचे की तरफ अभी भी इस पे mg sin थीटा ही लग रहा होगा, और ऊपर की तरफ इस पे लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब मैंने इसको नीचे की तरफ पुश किया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में थोड़ा सा चेंज आएगा। जब डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होने की वजह से फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, बिकॉज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बेसिकली। जैसे अगर डिस्टेंस मैंने थोड़ा सा भी कम किया तो फोर्स बढ़ जाएगा, मतलब mg sin थीटा को एक्सीड कर जाएगा। दैट मींस इट विल ट्राई टू पुश द पार्टिकल अपवर्ड्स। तो अगर अब मैं यहाँ पे लिखूं, जब वो पुश करेगा, एक नेट फोर्स आ रहा है, तो आई कैन राइट इट एज मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो नेट फोर्स कितना आएगा, mg sin थीटा माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर r माइनस डेल्टा x। अगर हमने उसको डेल्टा x पुश दिया है तो लेट्स से वो डेल्टा x, तो r माइनस डेल्टा x का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर थोड़ा सा, कि हमें क्या मिलेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू mg sin थीटा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर। उसमें से मैंने r स्क्वायर को अगर कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस डेल्टा x अपॉन r का होल स्क्वायर। अब क्योंकि जो डेल्टा x माइनस r है
वो बहुत छोटा होगा 1 से, ठीक है। इट विल ऑलमोस्ट बी टेंडिंग टू, क्योंकि हमने डेल्टा एक्स को ऑलरेडी बोल रखा है बहुत छोटा है, डेल्टा एक्स अपॉन आर विल बी टेंडिंग टू 0 ना, बहुत छोटे से अमाउंट से हमने उसको पुश दिया था। तो इसकी वजह से क्या होगा, नाउ आई कैन यूज अ प्रॉपर्टी फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम। देखो एक और कॉन्सेप्ट यूज हो गया बाइनोमियल थ्योरम का, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 डेल्टा एक्स अपॉन आर, क्योंकि अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर n है और अगर x बहुत छोटा है तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। यही हमने इसको यूज कर लिया है यहाँ पे। आप क्या करेंगे, अच्छा ऊपर जाके सॉरी, एक गलती हो गई मुझसे कि जब मैं ऊपर ले गया तो पावर -2 हो जाएगी, ठीक है। पावर -2 हो गई तो यहाँ पे माइनस माइनस +2 हो जाएगा बीच में। अब इसको ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं, तो यहां मुझे मिल जाएगा एम ए इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर इंटू 2 डेल्टा एक्स अपॉन आर, ठीक है। अब हमें ये पता है क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब हमने निकाला था तो ये और ये इक्वल थे, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब बाकी जो भी बच गया, क्या बचा, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, और 2 को भी यहां ले ले, चलिए 2 इंटू डेल्टा एक्स विद अ माइनस साइन। तो ए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर 2 क्यू स्क्वायर इंटू 1/r क्यूब, है ना, नीचे ही आर क्यूब भी ले लेते हैं। तो इसको अगर थोड़ा सा अच्छे से और से लिख दें तो ये हो जाएगा -2 क्यू स्क्वायर 4/क्यू इंटू डेल्टा एक्स। देखो यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया कि बाकी सारी चीजें जो कांस्टेंट हैं, जो मैं ये रेड में मैंने गोला मारा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये सब कुछ कांस्टेंट है। तो बेसिकली मैंने प्रूव कर दिया कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स दिस इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये जो मैंने गोले में लिखा है, दिस इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जब निकालते थे। तो दिस इज 2 क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2 पाई बाय ओमेगा। दिस इज समथिंग विच वी ऑल नो, दिस इज गिवन बाय 2 पाई बाय ओमेगा। तो यहां से मैं टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकता हूं, बहुत इजी है, वैल्यूज रखो आंसर्स मिल जाएंगे, नॉट अ बिग डील। मेन थिंग इज कि कैसे वहां पे जेई एडवांस में क्वेश्चंस को ट्विस्ट किया जा सकता है, क्वेश्चंस को और थोड़े से कॉन्सेप्ट्स लगा के उसको थोड़ा डिफिकल्ट बनाया जा सकता है, अगर हमें बेसिक्स याद है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है, ठीक है, कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। अगर ये हमें समझ में आ गया कि उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, तो हम उसकी तरफ वर्क कर सकते हैं, हमें पता लग जाएगा कि हमें जाना किस डायरेक्शन में है। तो वहां से देखो मैंने स्टार्ट किया था, वर्क करते हुए आया और मुझे टाइम पीरियड मैंने प्रूव कर दिया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है, मैंने उसका टाइम पीरियड भी बता दिया। इसके बाद अगर वो कहें, ठीक है, अगर मैंने उसको ए डिस्प्लेसमेंट दिया था तो उसका मुझे इक्वेशन लिख के बता दो, तो वी ऑल नो कि इक्वेशन कैन बी रिटन एज y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, ठीक है। तो वो सब चीजें हमें आती हैं, वो हम कर सकते हैं, बट फर्स्ट इज कि कैसे उसको प्रूव करें कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये पता करना बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, ठीक है। तो उसका हमने टाइम पीरियड भी निकाल लिया। तो दोस्तों, इफ यू लाइक दिस वीडियो, और हम ऐसे वीडियो और बनाते रहेंगे, एंड इफ यू आर लाइकिंग इट देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपको डाउट को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।